बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका की जानिब से रूस को वार्निंग देते हुए ऐलान किया गया है कि यूक्रेन रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान साबित होगा। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक की जानिब से भारी फंडिंग के साथ किराए के जंगजुओं को लाखों की तादाद में यूक्रेन में दाखिल कर दिया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अब ये जंग बरसों तक जारी रह सकती है। अमेरिका ने 2015 से रूस को यूक्रेन में फंसाने की प्लानिंग की थी, जिसमें वो कामयाब हो चुका है। क्या वाकई यूक्रेन रूस जंग दूसरा अफगानिस्तान साबित होने जा रही है? रूस इस वक्त तक यूक्रेन जंग में किस हद तक कामयाब हुआ है? मगरबी ममालिक से आने वाले किराए के कातिल किस हद तक इस जंग को लंबा कर पाएंगे? इस पर हम तफसीली डिस्कशन करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, आलमी तजिया निगारों का कहना है कि अमेरिका रूस को शहरी जंग में फंसाना चाहता है। वाशिंगटन की ख्वाहिश है कि यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों के अवाम रूस के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयां शुरू करें। इसलिए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से किराए के जंगजुओं को भी यूक्रेन भिजवाया जा रहा है ताकि यह मुल्क रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान साबित हो। इस मकसद के लिए अमेरिकी इंटेलिजेंस, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस शब रोज मुतहर्रिक हैं। यूरोपीय मीडिया का कहना है कि अगरचे यूक्रेन में जंग इब्तदाई मरहले में दिखाई देती है, लेकिन इम्कान है कि यह जंग बरसों थम नहीं सकती। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग के 3 हफ्तों बाद अब आलमी अस्करी माहिरीन का कहना है कि यह मार्का जल्द अगले मरहले में अर्बन वारफेयर यानी शहरी जंग में तब्दील हो सकता है, जो बालिहाज हुजम किसी भी मुल्क की बड़ी फौज के लिए मुश्किल चैलेंज बन सकता है। अमेरिकी मीडिया ने भी यूक्रेन में रूस के खिलाफ शहरी जंग को उसकी शिकस्त के लिए नागुज़ीर करार दिया है। इस वक्त आलमी मीडिया उफक पर यूक्रेन पर हमले को माजी के अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले और बाद में अमेरिकी और इत्तेहादी खूनरेज जंग से तशबीह दी जा रही है। यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में बैठा बाअसर हल्का चाहता है कि रूस यूक्रेन में इसी तरह फंस जाए जिस तरह वाशिंगटन अफगानिस्तान में फंस गया था। सीनियर अमेरिकी अरकान कांग्रेस समेत इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स की ख्वाहिश है कि अमेरिका और नेटो अस्करी इत्तेहादी ममालिक यूक्रेन में आलमी और इलाकाई जंगजुओं को रूसी अफवाज के खिलाफ शहरी जंग के लिए जदीद असला और ट्रेनिंग फराहम करें। साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने ताज़ा इंटरव्यू में बावर कराया है कि रूस ने 1980 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब भी उसका अंजाम रूसियों के लिए अच्छा नहीं था। अमेरिका में यूक्रेन जंग पर कई किस्म की आवाजें और मौक़िफ़ सुनाई दे रहे हैं। एक राय यह भी है कि यूक्रेन रूसी अफवाज के लिए दलदल साबित होना चाहिए। वस्त एशियाई ममालिक आर्मीनिया और जॉर्जिया में दिल्ली के सफारती नुमाइंदे कुमार मल्होत्रा ने बरतानवी ब्रॉडकास्टिंग इदारे को एक तजियाती इंटरव्यू में कहा है कि उनके ख्याल में रूस का यूक्रेन जंग की दलदल में फंसने का अमल तेज हो रहा है। इस ज़िमन में बाखबर जराये का कहना है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रूस को यूक्रेन में फंसाने के लिए दिसंबर 2021 से मंसूबा बंदी कर रही थी। सीनियर अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि प्लानिंग में अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों ने वाज़ेह तौर पर यह तय कर लिया है कि वो जंग डायरेक्ट फ्रीकैन नहीं बनेंगे, लेकिन हथियारों और जंगजुओं की खेप को जंगी मंजरनामे में मुसलसल धकेल कर रूस को जंग में फंसा कर रखेंगे और खुद जंगी थिएटर से दूर रहकर रूस पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियों की शक्ल में जर्ब लगाकर मॉस्को को मुआशी और फौजी लिहाज से कमजोर करेंगे। कई आलमी तजिया निगारों की दलील है कि अमेरिका की जानिब से यूरोपीय ममालिक में रूस को विलन बनाकर पेश किया जाता है। इसीलिए यूक्रेन जंग में यूरोप पर रूसी हमले का इस कदर खौफ बिठा दिया गया है कि यूरोपीय ममालिक अपनी सरहदों और अवाम को महफूज बनाने के लिए रूस के खिलाफ असला, डॉलर और जंगजुओं समेत दीगर इकदामात बरूए कार लाकर यूक्रेनी जंग को गैर महसूस तौर पर भड़का रहे हैं। इसी तनाजुर में अमरीकी कोशिश है
कि रूस को सफारती सतह पर अकेला किया जाए, और दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक की कोशिश है कि सफारती, सियासी, जंगी और मुआशी मदद देकर यूक्रेन को रूस के खिलाफ मुजाहिमत पर तैयार रखा जाए। साबिक भारतीय सफीर कुमार मल्होत्रा का ख्याल यही है कि यूक्रेन जंग बरसों जारी रहेगी और यूक्रेनी खिता मुस्तकिल तौर पर मैदान जंग बना रहेगा। याद रहे कि यूक्रेन रूस बहरान 2014 में उस वक्त मीडिया में उजागर हुआ जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और उससे मुल्हिक मशरकी यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका में रूसी अमूर के एक्सपर्ट स्कॉट रिटर का कहना है कि कुछ शक नहीं कि अमेरिका और नेटो 2015 से ही यूक्रेनी अफवाज के यूनिट्स को अस्करी ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं, और अब तक अमेरिकी अस्करी ट्रेनर्स नेटो अड्डे पर पिछले 8 वर्षों में यूक्रेनी अफवाज की 40 बटालियन अफवाज को ट्रेनिंग दे चुके हैं। इस वक्त भी यूक्रेन में रूसी फौज से लड़ने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया समेत दर्जनों यूरोपीय ममालिक से सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट जंगजू यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, और उनको अमेरिकी और यूरोपीय जदीद तरीन असला और हसास आलात फराहम किए जा रहे हैं। अमेरिकी तजियाकार ब्रिंको मार्स्टिक कहते हैं कि अमेरिका जिन सफेद फार्म जंगजुओं को यूक्रेन भिजवा रहा है, जब वो वापस अमेरिका और यूरोपीय ममालिक आएंगे तो वो असला हाथ से नहीं रखेंगे और इन ममालिक में दहशत गर्दी मचा देंगे। दूसरी जानिब कई तजिया निगारों का इस्तदलाल है कि इस वक्त यूक्रेन अमेरिकी सदर जो बाइडन के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नवंबर 2022 में अमेरिकी कांग्रेस के इंतखाबात हैं जिसमें डेमोक्रेट सदर को वोटर्स पर साबित करना होगा कि उनकी क़यादत में अमेरिका अब भी आलमी सरबराह है। तजियाती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर रूस ने यूक्रेन को फतह कर लिया तो इससे अमेरिका का आलमी तशख्खुस मजरू होगा। AFP का कहना है कि ऐसे खदशात बढ़ रहे हैं कि रूसी फौजी यूक्रेन के उन शहरों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं जो अब तक उनकी गिरफ्त से महफूज हैं। इस सिलसिले में यकीन किया जाता है कि रूसी तोपखाना, मशीनी दस्ते और मिसाइल बैटरी समेत रॉकेट्स लॉन्चर्स कीव समेत खार्किव, मारियोपोल और चर्नियोहिव शहरों पर हमला कर रहे हैं। इस ज़िमन में मेडिसन पॉलिसी फोरम अर्बन वारफेयर एक्सपर्ट का कहना है कि शहरी इलाकों का दिफा करना यूक्रेन की बेहतरीन हिकमत अमली है। माजी में भी देखा गया है कि जब ताकतवर तरीन अफवाज भी शहरी इलाकों में घुस जाती हैं तो वो अपने तकनीकी आलात और वसाइल से मुस्तफीद नहीं हो सकती। कोई भी मुसल्लह फौज किसी और फौज को बहुत ज्यादा कुर्बत से जंगी कार्रवाइयों में इंगेज नहीं करना चाहती। शहरी इलाका दू बदू जंगी मार्कों पर मजबूर करता है, इसलिए रूसी शदीद बमबारी की मदद से शहरों को मलिया मेट कर रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि अगर रूसी फौज शहरी हमलों की कोशिश करेगी तो जल्द भारी तबाही देखेगी। बरतानवी रॉयल मिलिट्री एकेडमी के दिफाई माहिर लॉन्स डेविस का कहना है कि शहर में फौजी ऑपरेशन डरावना ख्वाब हैं। घर घर या दू बदू लड़ाई में फंस जाने का इम्कान यकीनी दिखाई देता है। लॉन्स डेविस कहते हैं कि हमें शक है कि रूस के पास यूक्रेनी शहरी इलाकों पर कब्जे के लिए दरकार वसाइल मौजूद नहीं है। यहूदी थिंक टैंक JISS के तजिया निगार अलेक्जेंडर का कहना है कि शहरी जंग में टैंक भेजना खुदकुशी है। अलेक्जेंडर कहते हैं जब 5 बरस कबल मूसल शहर में दाइश घुस बैठी थी तो इराकी और अमरीकी दस्तों को मामूली जंगजू ग्रुप के चंद सौ जंगजुओं को निकाल बाहर करने के लिए 8 माह लगे थे। याद रहे कि रूसी हमले के बाद से अब तक हजारों यूक्रेनी शहरियों और आलमी जंगजुओं ने रूस के खिलाफ फौज में शिरकत कर ली है और वो जंग में शामिल हो चुके हैं।